नमस्कार, आप देख रहे हैं आज शंखनाद और मैं हूँ आपके साथ श्वेता सिंह। रेलवे में कितने पद खाली हैं और पद खाली होने के बाद भी क्यों वैकेंसीज नहीं निकाली जा रही है? क्या सरकार नहीं चाहती है कि देश से बेरोजगारी खत्म हो? बेरोजगारी चरम सीमा पर है, वैकेंसीज निकाली नहीं जा रही। ऐसे सूरत में आखिर बच्चे कहाँ जाए, छात्र किससे गुहार लगाएं? आज इसी विषय को लेकर हमारे साथ खास कार्यक्रम में मौजूद हैं आर के मिश्रा जी और पीयूष पराशर जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज शंखनाद में। आर के मिश्रा जी, मैं पहले आपसे जानना चाहती हूँ, रेलवे अभ्यर्थियों का गुस्सा सरकार पर क्यों भड़का? मैम एक्चुअल में क्या है कि 2018 के बाद सिनेरियो ये क्रिएट हुआ है कि पिछली बार भी ऐसा होता कि हर 4 साल 3 साल के इंटरवल पे आरआरबी हमेशा एएलपी और जेई और एसएससी का पोस्ट क्रिएट करता रहता था। अब चूंकि इधर 6-7 सालों में देखा गया कि बहुत ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ गई है और खुद यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर ने, पीएमओ ने, रेलवे मिनिस्ट्री ने, रेलवे मिनिस्टर ने और तमाम तरह के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रोज कहीं ना कहीं वीक में रोज न्यूज लेकर के आ जाते हैं मीडिया में कि हमारे पास इतनी वैकेंट सीट खाली है, हम 10 लाख भर्ती नया करेंगे, हमारे पास रेलवे में 2 लाख वैकेंट सीट खाली है, कभी 1.5 लाख बोलेंगे, कभी यहां तक बोल देंगे कि हमारे पास ब्रांच वाइज सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल में 50,000 40,000 वैकेंट सीट है। बट न्यूज रोज आएगा मार्केट में और इस पे सब लोग कहीं ना कहीं एक्टिव हो जाएंगे। बट पॉइंट इज दैट कि फाइनली ना तो एग्जाम कैलेंडर इनका जारी हो रहा है, न ही आपका नोटिफिकेशन जारी हो रहा है। पिछले 3 सालों से लगातार ट्विटर पे सबसे ज्यादा असहनीय बात, बच्चों की दर्द इस बात पे है ना कि पिछले 3 सालों से लगातार बच्चे ट्विटर पे एक्टिव हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से अपने बातों को सरकार और सिस्टम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बट बड़ा दुख इस बात का होता है कि किसी भी ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन के द्वारा, सरकार के ना रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा कम से कम एक स्टेटमेंट तक जारी नहीं किया जाता कि इस हमारी प्लानिंग ये है, हम इस टाइम पे जारी करेंगे, आप लोग शांत रहिए, अपने अकॉर्डिंग हम करेंगे। एटलीस्ट इतनी सहानुभूति तो होती है क्योंकि यही स्टूडेंट्स जब ये चुनाव में खड़ा होते हैं तो इनको वोट भी देते हैं और यहां तक कि नेता लोग आकर के जिसका कभी ये लोग सोचे भी नहीं हो तो उसके सामने सर भी झुकाते हैं। मेरे हिसाब से ये तो बहुत ही सराहनीय गलत काम हो रहा है यहाँ पे। अभी तो मैं यही कहूंगा मैम। जी, बिल्कुल। पीयूष, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि रेलवे अभ्यर्थी बच्चे जो आंदोलन कर रहे हैं, कितने पद खाली हैं और आप किस पद के लिए तैयारी कर रहे हैं? मैडम अभी फिलहाल तो जैसे आरआरबी जेई की अगर बात करें तो मोटा मोटी 14,000 से प्लस वैकेंसी तो यूं खाली ही है। नोटिफिकेशंस में बार बार आ ही रही है, मैसेजेस आ ही रही है कि जेई में जो जेई लेवल की पोस्ट है उसमें लगभग 14,000 प्लस खाली है और प्लस एएलपी की जो वैकेंसी की बात की थी इन्होंने अभी लास्ट रोजगार मेला के टाइम पे जो एक नोटिफिकेशन दिया था मोदी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, तो उसमें एएलपी के बारे में लिखा था। तो एएलपी में करीबन 60,000 से ज्यादा वैकेंसी वैसे भी खाली है, तो वो पोस्टें तो आनी चाहिए, तो वो नोटिफिकेशन ये लोग दे नहीं रहे, डिले करवा रहे हैं टाइम टू टाइम। प्लस अभी जो कॉन्ट्रेक्चुअल वाला सिस्टम चल रहा है ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। मैं तो यही कहना चाहूंगा, जैसे इससे पहले हम लोगों के टाइम पे वैकेंसी आती थी पीएसयू में, बहुत सारे ऐसे पीएसयू है जैसे आरवीएनएल है, राइट्स है, इरकॉन है, कॉनकोर, सब पीएसयू में थ्रू गेट रेलवे, सेंट्रल रेलवे का वैकेंसी का उतना कोई इंतजार भी नहीं करता था, हम लोगों ने कभी इंतजार नहीं किया था। लेकिन आज के टाइम पे पीएसयू का भी वैकेंसी नहीं है, पीएसयू का भी सारा का सारा सिस्टम चेंज कर दिया, गेट के थ्रू से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वो लोग लेते ही नहीं है। वो लोग अगर वैकेंसी ले भी रहे तो वो लेते हैं एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट को जो फील्ड पे काम कर रहे हैं। तो अभी जो फ्रेशर स्टूडेंट है जो अभी जस्ट बीटेक पास करके निकला है उसको किधर से रोजगार मिलेगा? मेन प्रॉब्लम तो वो है। उसके ऊपर से माननीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, इनका अलग ही पूरा सिस्टम है। अब मैं क्या बोलूं, एक किसी भाई साहब ने कतरा रेलवे स्टेशन का बड़ा बढ़िया एकदम प्रचार कर दिया था ट्विटर पे कि बढ़िया रेलवे स्टेशन है, एक झक्कास सा फोटो लगा के। अब उनको स्पेशल थैंक यू लिखने का समय मिलता है रेल मिनिस्टर को, बट हम स्टूडेंट्स इतने सारे ट्वीट लगातार सोशल मीडिया पे करते हैं ट्रेंडिंग में। आरके सर शायद लास्ट दिसंबर 19 को भी ट्विटर कैंपेन अपना पूरा सीरियल टाइप से था, उतना सारा ट्रेंडिंग में था, लेकिन फिर भी उनका एक रिप्लाई तक नहीं आया। अब हम लोग तो प्रयत्न कर ही रहे, पूरा यूट्यूब कम्युनिटी, पूरा ऑनलाइन कम्युनिटी, जितने भी सर है सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बट इसमें अब क्या ही किया जाए, बस मीडिया की तरफ से जितना सपोर्ट मिल सके उससे बेटर और कुछ होगा नहीं अभी फिलहाल।
मेरा तो यही कहना होगा मैडम। जी, बिल्कुल। आर.के. मिश्रा जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि लगभग कितने अभ्यर्थी शामिल हैं इस आंदोलन में और आप लोग कितने लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं? मैम ये समझ जाइए कि पिछले 3 सालों से लगातार हम लोग मतलब कि 2021 में हमने ट्राई किया था, 2020 में भी ट्राई किया, 22 और 23 में तो लगातार मतलब कई बार ऐसे हुए हैं कि हम लोगों ने पूरे दिन ट्विटर पे ट्रेंडिंग पे रहा हमारा ट्वीट। पूरे बच्चों ने साथ दिया, पूरे यूट्यूबर्स ने साथ दिया, पूरे टीचर्स ने साथ दिया, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने। सेम ऑन गवर्नमेंट एंड रेलवे मिनिस्ट्री की एक भी सिंगल रिप्लाई नहीं आया मतलब। और यहाँ तक कि कई बार लोगों को डराया भी जाता है, धमकाया भी जाता है, टीचर्स को, और बहुत सारे ऐसे प्रोटेस्ट हुए कि आप शांत रहिए, इस मुद्दे पे बात मत करिए। सवाल यहाँ पे ये बनता है कि अगर हम जिसको जिता करके सिस्टम और सरकार बनाने का मौका देते हैं और चलाने का मौका देते हैं, क्या हम लोगों के पास इस लोकतंत्र में बात रखने का भी अधिकार नहीं है? इनफैक्ट अभी हमने स्टूडेंट्स को ये नहीं कहा कि हमें ग्राउंड लेवल पे प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। हमारा एक सिंपल होता है कि शांतिपूर्ण तरीके से अगर हम लोग ट्विटर के माध्यम से अपनी बात को रखना चाहते हैं, तो एटलीस्ट इस सरकार के पास क्या इतना टाइम नहीं है, रेलवे मिनिस्टर के पास इतना टाइम नहीं है यार, एक ट्वीट करके बता दें कि एग्जैक्ट ये टाइम है, ये टाइम है, इस डेट पे हमारा नोटिफिकेशन जारी होगा। रेलवे कम से कम बता दे, या एटलीस्ट यहां तक कि मैं तो ये भी कहता हूं इस वीडियोस के माध्यम से, अगर आपको नहीं जारी करना है, क्लियर बच्चों को बोल दो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे माँ बाप हैं, माँ बाप से बच्चे पैसा लेकर के, मैंने इलाहाबाद का बहुत ग्राउंड लेवल पे देखा है, कैसे कैसे किस हालात में बच्चे रहते हैं। वो मम्मी पापा को अपनी एक ही बात बोलते हैं कि 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर हमें और टाइम दे दो। और बिल्कुल बिल्कुल सर। हर दिन कहीं ना कहीं उनके माँ बाप किस परिस्थितियों में मेहनत करके, मजदूरी करके, कहां कहां से पैसा इकट्ठा नहीं करके उनको भेजते हैं पैसा, कम से कम हमारा बच्चा 6 साल महीने बाद कहीं ना कहीं सेटल हो जाएगा। लेकिन यहां पे तो सरकार और सिस्टम की नाकामी की वजह से वैकेंसी ही जारी नहीं हो रहा, तो एग्जाम ही नहीं देगा तो सिलेक्शन कहां से होगा? सबसे बड़ा डिपार्टमेंट होता है सिलेक्शंस का रेलवे, जहां पे असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी आती है तो 60 से 70 हजार आती है। अब 4 सालों से आया ही नहीं, बच्चा इंतजार कर रहा है। ये सबसे बड़ा दर्द है। और बस मैं यही कहूंगा कि कम से कम अगर ये बात डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से अगर पहुंचे, तो एटलीस्ट बच्चों को आश्वासन दिया जाए कि एटलीस्ट कब नोटिफिकेशन जारी होगा, कब एग्जामिनेशन कैलेंडर होगा। और बाकी तो मुझे यही लगता है कि चुनाव आने वाला है 2024 में, इन बिटवीन कहीं ऐसा न करें कि चुनाव की स्टार्टिंग में नोटिफिकेशंस कुछ पर्टिकुलर वैकेंट सीट पे जारी कर दें, फिर चुनाव के बाद उसका सीबीटी 1 कराएं, फिर सीबीटी 2 के लिए होल्ड कर दें, या जीत जाएं। यही सब गेम मुझे ऐसा लगता है। मैम जी, बिल्कुल। मैम मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जी, मेन बात क्या है मैडम कि एक रेलवे को एग्जामिनेशन कैलेंडर दे देना चाहिए। हर एक साल के स्टार्टिंग पे एग्जामिनेशन कैलेंडर दे दो भैया। जो एग्जामिनेशन है उसके बारे में बता दो। अगर कोई एग्जामिनेशन नहीं लेना आपको, वहां पे नील लिख के जारी कर दीजिए, नो 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 एग्जामिनेशन। तो उससे क्या होगा, कम से कम जो स्टूडेंट रेलवे एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहा है उसका माइंडसेट तैयार हो जाएगा, वो कोई दूसरे एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेगा। हाँ भाई, इस साल अब ये एग्जामिनेशन नहीं आने वाली रेलवे का, जब नोटिफिकेशन होगा, जब भी वैकेंसी होगा, बता दीजिए पहले से। तो इससे स्टूडेंट अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा। होता क्या है, सिलेबस तो सभी एग्जामिनेशन का सेम नहीं है, एग्जामिनेशन लेवल भी अलग अलग है, डिफरेंट सभी एग्जामिनेशन का। आप रेलवे में देखेंगे उसका अलग है, या फिर और कोई नॉन टेक्निकल एग्जाम देखेंगे, एसएससी सीजीएल का देखेंगे, सबका एग्जामिनेशन लेवल अपना अलग अलग है। तो कैसे कोई स्टूडेंट एक आर्यभट्ट कैसे बन सकता है, जब भारत में एक ही आर्यभट्ट थे ही? तो आप चाहते हैं कि सभी आर्यभट्ट बन जाए। कुछ जो एसएससी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, हमारे रेल मिनिस्ट्री तो यही चाहते हैं कि जो एसएससी या रेलवे एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहा है वो सिविल सर्विस के लिए प्रिपेयर करे, हर तरह से। और एक बात है मैडम, मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ। जैसे अपना इंजीनियरिंग सर्विस, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन में अपनी रेलवे की वैकेंसी आती थी इंजीनियर्स के लिए, सिविल इंजीनियर हो, मैकेनिकल इंजीनियर हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो। अब लास्ट ईयर क्या किया गया, इंजीनियरिंग सर्विस से वो इंजीनियरिंग कैडर का जॉब हटा के सिविल सर्विस को दे दिया था इन्होंने। अब आईआरएमएस के थ्रू से पूरा नॉन टेक्निकल पेपर पढ़ना होगा, सिविल सर्विस पैटर्न को फॉलो करना होगा एक सिविल इंजीनियर बंदे को, तब जाके वो रेलवे में एंट्री कर सकता है। तो मेरा सवाल यही है रेलवे से, अगर आप चाहते हैं रेलवे में सिविल इंजीनियर, तो उसको उतना नॉन टेक्निकल पढ़ाई क्यों रहे हो? आप ईएससी का बहुत अच्छा पैटर्न था, सबसे बढ़िया था, हम लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया बहुत जमकर,
पूरा ऑनलाइन कम्युनिटी, बहुत सारे सर सभी ने सपोर्ट किया था उस समय। बट पता नहीं रेलवे का क्या है मानसिकता। मुझे तो लगता है इंजीनियर्स को ये लोग जॉब देने के फेवर में ही नहीं है, जिस तरह से संविदा पर बहाली किया जा रहा है बारंबार। और मेरा रिक्वेस्ट यही है रेल मंत्री साहब से कि सर सोचिए स्टूडेंट्स के बारे में, वोट बैंक यही से है। जी, बिल्कुल, मैं इसी से संबंधित आपसे सवाल करने वाली हूँ। मैं यही आपसे जानना चाहती हूँ कि नोटिफ़िकेशंस जारी नहीं हो रहे हैं, इस तरह की चीज़ें आप लोगों को नहीं मिल रही है। तो क्या लगता है आपको कि इसके पीछे अधिकारियों की लापरवाही है, जिसका खामियाज़ा आप अभ्यर्थी भुगत रहे हैं, या फिर सरकार का इसमें कोई दोष है? मुझे नहीं लगता है मैडम कि जो ऑफिशियल्स हैं, इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अभी जैसे कि हम लोग टैग करते हैं रेगुलरली, चलिए मंत्री साहब है, मंत्री साहब बहुत अलग अलग काम में बिजी रहते हैं, बट जो ऑफिशियल्स है, हम लोग जैसे जनरल मैनेजर को, जितने भी वेस्टर्न है, नॉर्दर्न है, प्लस जो अनिल कुमार लाहौती साहब अभी रिसेंटली बने आपके चीफ एजुकेटिंग ऑफिसर बने, सीईओ ऑफ रेलवे, उनको हम लोग रेगुलरली टैग करते रहते हैं। कम से कम उनके तरफ से तो रिप्लाई आए, उनके तरफ से तो आश्वासन आए कि जो होगा देखेंगे, या फिर मैसेज को आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। हो सकता है मंत्री साहब बिजी हो, उनको देश दुनिया सबका काम है, बट इनको क्या हो गया है, ये तो यही है, ये भी तो रिप्लाई नहीं करते। प्रॉब्लम तो यही है, मुझे तो लगता है ऑफिशियल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम। जी, बिल्कुल, मैं आर के मिश्रा जी आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या आप लोगों की मुलाकात कभी रेल मंत्री से हुई है इस विषय को लेकर? आपने उनसे मुलाकात की, कोई ज्ञापन आप लोगों ने दिया, इस तरह का कुछ हुआ है? मैम रिप्लाई तक नहीं दे रहे हैं तो फिर मिलने का तो बात है कि क्योंकि अब रेलवे मिनिस्टर हैं तो पर्टिकुलर टाइम स्लॉट उन्हीं के द्वारा निकाला जाएगा। कम से कम इस मुद्दे को लेकर के अगर वो सेंसिटिव होंगे, उनको लगेगा तब ना कि ये जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं डे बाय डे, और मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि सबको पता होता है जब बिग लेवल पे प्रोटेस्ट होता है, लाखों बच्चे ट्वीट करते हैं, तो एटलीस्ट ये ऑफिशियल्स के माध्यम से पता तो चल ही जाता होगा। जो मुझे, मेरा जो कैलकुलेशन है एटलीस्ट इतने बड़े लेवल पे जब हो रहा है तो, क्योंकि मेरे अगर ट्विटर के आईडी पे मैं बहुत ज्यादा व्यस्त रहता हूँ, कुछ भी है एटलीस्ट मुझे पता चल जाएगा कि ये एक्टिविटी हो रही है। बट वहां पे क्या है कि सबसे बड़ा एक होता है ना कि शांत बने रहो, कोई एक्शन नहीं होगा। जब एक्शन ही नहीं होगा तो रिएक्शन कहाँ से आएगा? तो इस तरह का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो बच्चे भी शांत हैं, सब लोग ऐसे भी सोशल मीडिया पे शांत रहते हैं। तो मुझे लग रहा है कि मैम अभी तक तो नहीं हुआ है, अगर मौका मिलेगा माइट भी तो हम लोग जरूर एड्रेस करेंगे, ऑफलाइन लेवल पे भी उनसे जाकर के मुलाकात करेंगे, एटलीस्ट रिप्लाई तो आए कम से कम। बिल्कुल, पीयूष जी मैं और जानना चाहती हूँ आप लोगों की माँग क्या है? जी, बोलिए। मांग ये है, सबसे पहले जितने भी स्टूडेंट्स जो भी रेलवे एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हो, खास करके आरआरबी, जेई, एएलपी, आप लोग सबसे पहले एक्टिव हो जाइए। क्योंकि अभी इस तरह से जो सिस्टम चल रहा है सारा का सारा, इसमें आप ही जिम्मेदार होंगे जब सरकार किसी कोई गड़बड़ी अगर कर देगा तो। अपना पर्सनल लेवल पे एक्टिव हो जाइए। जितने भी ऑनलाइन कम्युनिटी में जो भी आपका मदद कर रहा है, उनका हाथ थाम के उनके साथ आगे बढ़ चलो। मैं तो सबसे पहले ये रिक्वेस्ट स्टूडेंट के साथ करूंगा। और बाकी जो हमारी मांगे हैं, मांगे एक, आरआरबी अपना एग्जाम कैलेंडर साल के स्टार्टिंग पे दे दिया करो, सिंपल सीधी सी बात। एग्जामिनेशन कैलेंडर बता दो, उससे क्या होगा मैडम? अभी क्या है, ये लोग नोटिफिकेशन भी मान लीजिए निकालेंगे, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं पहले से, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो नोटिफिकेशन का इंतजार करते हैं, तो उनका फिर प्रिपरेशन डमाडोल हो जाएगा, वो लोग फिर कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। प्लस मैडम और एक प्रॉब्लम है, देखिए जैसे 5 साल इतना इंटरवल पे ये लोग वैकेंसीज निकाल रहे हैं, 5 साल के गैप पे। सीनियर सेक्शन इंजीनियर का तो 7 साल हो गया, अभी तक वैकेंसी का नामो निशान नहीं है, वो पोस्ट लगभग खत्म ही कर दिया। सीनियर सेक्शन इंजीनियर की एक पद होती थी, तो मान लीजिए जैसे आरआरबी की वैकेंसी है, तो ये इतना गैप पे निकालेगा, अगर टाइम गैप पे, तो एज लिमिट वो एक प्रॉब्लम बन जाती है, समस्या विद्यार्थियों की। उम्र में पार कर जाते हैं बच्चे, उनको मौका नहीं मिलता दोबारा अपने लाइफ में एग्जाम लिखने का, अगर किसी को एक बार मौका मिल चुका है तो। वो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो क्या उसका वो भुगतान करेंगे एज लिमिट का, किसी का एक लाइफ का, जो उसको मौका नहीं दिया गया? वो तो करेंगे नहीं, वो तो वही 33 साल एज डाल के छोड़ देंगे। लेकिन जो बंदा पिछला वैकेंसी में 32 साल पे था, उसके साथ क्या हुआ? उसको तो नहीं मिलेगा ना रिलैक्सेशन। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो ऐसे में तो रेलवे को 40 साल तक एज लिमिट कर देना चाहिए, 42 तक कर देना चाहिए।
जी, बिल्कुल। आर.के. मिश्रा जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप अभ्यर्थियों को क्या लगता है, युवाओं को क्या लगता है कि केंद्र सरकार युवाओं के मुद्दे पर ध्यान नहीं दे रही है? मैम ये तो मैं पहले दिन से जानता हूँ। हालाँकि अगर जनता और लोगों का दबाव नहीं हो, तो इस पर्टिकुलर गवर्नमेंट के ब्लड में जो है, मैं आपको फैक्ट में मुझे बोलने में कोई डर नहीं लग रहा है, चाहती है कि पूरा का पूरा सिस्टम इको, चाहे रेलवे हो, चाहे कोई भी संस्थान हो, कुछ एक्सेप्शनल केसेस को छोड़ करके मोस्ट ऑफ द वर्क प्राइवेटाइज कर दिया जाए, कंट्रैक्चुअल बेसिस पे कर दिया जाए। जहां जहां पॉसिबिलिटी है वहां वहां सब कर रहे हैं। और मैं इस बात को भी जानता हूं कि प्राइवेट करने से चीजें सुधरती भी हैं। बट मेरा ये जो मानना है कि आप सिस्टम को गवर्नमेंट रखते हुए भी बेहतर इकोसिस्टम डेवलप कर सकते हैं। आप अपनी, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि नाकामी का ठिकरा लोगों पर नहीं थोप सकते। जैसे लेट्स सी कि मैं जो ओपिनियन रखता हूँ, कभी मुद्दा रखेगा तो कोई आएगा तो मैं बात भी करूंगा। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जैसे हम बैंक में जाते हैं तो बैंकर्स हमारे साथ अच्छा बिहेव नहीं करते, तो हमें लगता है कि यार ये सब गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, काम नहीं कर रहे हैं। इस मुद्दे पे मेरा ओपिनियन होता है कि अगर सिस्टम और सरकार और बैंक का इकोसिस्टम अच्छा होता तो शायद एम्प्लॉय इस तरह का बिहेव नहीं करते। तो अगर आप किसी से काम नहीं करवा पा रहे हैं, इसका मतलब आपकी कमी है, सरकार और सिस्टम की कमी है कि बैंकर्स या जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय काम नहीं कर पाते हैं, तो वो करवाने वाले की गलती है। तो पॉइंट यहां पे कि सरकार का इकोसिस्टम ऐसा है कि अपने आप को छोड़ दो, हमें उस सब जिम्मेदारियों पे नहीं जाना, सबको प्राइवेट कर दो। बट चूंकि जनता के बीच में इनको हर 5 साल में जाना होता है, और हम सब लोगों का, समाज का एक इकोसिस्टम है, सरकारी जॉब सरकारी जॉब, इस वजह से ये कुछ सीट निकालते हैं बस। अगर ये सेंसिटिव होते हैं इस मुद्दे को लेकर के, तो माइट भी नोटिफिकेशन जारी हो जाता। मैडम एक चीज मैं भी एक बात कहना चाहता हूँ। आर के सर ने जो बात किया, इस पर ही मैं बोलना चाहता हूँ। एक्चुअली क्या है ना मैडम कि ठीक है प्राइवेटाइजेशन सब कुछ हो जाए बढ़िया है, लेकिन जो कल्चर है रेफरेंस वाली कल्चर, जब तक किसी बंदे को रेफरेंस नहीं होगा उसका वो प्राइवेट कंपनी में भी नहीं होगा। मैं पर्सनली, मेरे पास जितने भी मेरे दोस्त आते हैं मैं उनको रिकमेंड करता हूँ, मैं जहाँ काम करता हूँ या फिर और जितने भी जान परिचित में है वहां भेजता हूँ, रेफरेंस देता हूँ। बड़े बड़े कॉलेजेस से पढ़े हुए बच्चे, सोचिए वो जो जब फ्रेशर पास होते हैं उनके पास वर्क एक्सपीरियंस ना होने के कारण उनको प्राइवेट कंपनी भी एम्प्लॉयमेंट नहीं देती है। इसके लिए भी कोई व्यवस्था सरकार बनाए। ठीक है प्राइवेटाइजेशन हो जाए कोई दिक्कत नहीं, कम से कम ये प्रॉपर व्यवस्था तो बने कि प्राइवेट कंपनी और में यहाँ एग्जामिनेशन पे हो। मैं भी पीयूष सर यहाँ पे बोलूंगा, जैसे कि मिनिमम वेजेस प्राइवेट सेक्टर में इतनी बुरी हो चुकी है कि अब सरकार इस पे क्यों नहीं ध्यान देती है। बिल्कुल आपने पूरे सिस्टम में कर एक बीटेक का डिप्लोमा, बीटेक किया हुआ बच्चा अगर जिसने 6 से 7 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया और अच्छा खासा उसके पास टैलेंट है, और वो 7 से 8 हजार रुपए की नौकरी, 10 हजार 12 हजार की नौकरी अगर मेट्रो सिटी में करेगा, तो वो क्या परिवार चलाएगा। बिल्कुल तो बिल्कुल लोग सर। सोचते हैं कि इससे अच्छा है कि बेहतर हम गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी कर दें। तो हमारा जो है कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर में भी, हम लोग सब लोग काम करना चाहते हैं प्राइवेट सेक्टर में, तो क्या गवर्नमेंट इस तरह का इकोसिस्टम डेवलप किया है प्राइवेट सेक्टर में कि कम से कम उसको आज की मार्केट में सरवाइव करने के लिए मेट्रो सिटी में 20 से 25 हजार रुपये मिनिमम चाहिए। तो एक आप बहुत एक बहुत बड़े कंपनी का प्रोजेक्ट मैनेजर से एक दिन मैं मिला था सर, ओके, रेलवे साइट पे ही। वो ये कह रहे थे प्राइवेट इकोसिस्टम को देख के, वो प्रोजेक्ट मैनेजर है, उनका सैलरी 1 लाख प्लस है, लेकिन वो ये कह रहे थे अरे भैया शांति का नौकरी हमको कम से कम रेलवे ग्रुप डी का होता तो हम शांति का नौकरी कर रहे होते। इस तरह से एक तो हैक्टिक सिचुएशन है, वो तो खैर अलग चीज है, लेकिन मैम क्या है सैलरी वगैरह का सब सिस्टम अनियमित रूप से है प्राइवेट कंपनियों में। आदमी का सैलरी भले ही 30-35 हजार हो मान लीजिए, लेकिन उसको मिलता है 2-2.5 महीने में। तो सरकार इन सब मुद्दों पे भी नहीं देखती है, कोई बात नहीं करती, प्लस वैकेंसी भी नहीं दे रही है। अभी जहां भी चुनाव होते हैं वहां पहुंच जाते हैं अमित शाह जी, माननीय होम मिनिस्टर, पता नहीं क्या उनको क्या प्रॉब्लम है, जहां भी देखो हिंदू मुस्लिम राम मंदिर करेंगे। वो तो अलग चीज है। अभी एक उनका बयान आया था, मैं सामने बता रहा हूं मैडम। बयान ये था कि अगर वो झारखंड को लेके वो बोल रहे थे कि अगर तुम नौकरियां नहीं दे पा रहे हो तो गद्दी छोड़ दो। लगता है जैसे सेंटर में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, जहां जहां सरकार है, असम में, सब जगह सीटें फुल कर दिए हैं युवाओं के लिए। अब नौकरी नहीं है, अब बस एक झारखंड बचा हुआ है जहां नौकरी आपको देना है। समझ नहीं आता इनका क्या सिस्टम है। जहां पहले आप सेंटर पे निकाल दो ना, अपना झारखंड थोड़ी ना बांग्लादेश है, वो भी तो भारत में है। रेलवे का नौकरी निकाल दीजिए, वहां के बच्चे भी चले जाएंगे, नौकरी कर लेंगे। दिक्कत क्या है, जी, वो तो बिल्कुल। करते नहीं है।
बिल्कुल, मैं आपकी जी, बातों जी। से सहमत हूँ, पर मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, बिल्कुल हिंदू-मुस्लिम देश में नहीं होना चाहिए, लेकिन आपने बात की राम मंदिर की, तो राम मंदिर अपनी जगह पर है, एम्प्लॉयमेंट अपनी जगह पर है, जो हमारी संस्कृति है, हमारी भक्ति बिल्कुल, भावना है, उसके ऊपर हम बिल्कुल टिप्पणी नहीं करेंगे। मैं आपसे ये जानना बिल्कुल मैडम। चाहूँगी पीयूष जी आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपके आंदोलन में क्या विपक्ष के नेता आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको समर्थन मिल रहा है विपक्ष की तरफ से? कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं। स्टूडेंट यहाँ नहीं आ रहे, विपक्ष के नेता कहाँ से आएँगे मैडम? स्टूडेंट ही नहीं आ रहे, गिन-चुन के बहुत मुश्किल से 20-25 हज़ार स्टूडेंट आते हैं, वो भी उनमें से भी बहुत लोग मतलब देखते हैं, मतलब जैसे हम लोग क्या मान कारण है लीजिए पीयूष जी कि स्टूडेंट्स नहीं आ पा रहे हैं सपोर्ट में? पता नहीं मुझे लगता है शायद बहुत लोगों के पास ट्विटर अकाउंट नहीं होगा। ओके, हम लोग तो फिजिकली ऑफलाइन प्रोटेस्ट करने के लिए तो नहीं बुलाते हैं, है ना? कम से कम जो डिजिटल ऑनलाइन वे में अपने को ट्विटर ट्रेंडिंग करवानी होती है, इस कारण से बुलाते हैं। तो कभी बच्चे जमा हो जाते हैं, कभी नहीं आ पाते हैं। अनेक तरह के प्रॉब्लम हो सकते हैं मैडम। एक आदमी का जीवन बहुत व्यस्त होता है और खास करके इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का यहाँ तो एक वैकेंसी के लिए भी एक स्टूडेंट प्रिपेयर करता रहता है, तो उसको 5 मिनट भी उसका अपना लाइफ का उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अनेक कारण हो सकते हैं, इस पे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन फिर भी स्टूडेंट का समर्थन भी उतना हाई रूप में देखने को नहीं मिलता है। केवल हाँ, वीडियो जो भी हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम, अवेयरनेस वीडियो बनाते हैं, इस पर जबरदस्त लाइक एंड व्यू रहते हैं, ये चीज़ है। बट जब बुलाओ तब नहीं पहुँच पाते। बोलो जी, ईमेल करो तब नहीं पहुँच पाते। बिल्कुल, मैं आर के मिश्रा जी आपसे जानना चाहती हूँ कि आप लोग जो अपनी माँगों को उठा रहे हैं, आप लोग ट्विटर ट्रेंड भी करते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से या बहुत सारी चीज़ों से आप लोग अपनी आवाज़ को उठाने की कोशिश में हैं लगातार 3 वर्षों से। अगर आपकी माँगों को नहीं सुना जाता है, अगर नहीं ध्यान दिया जाता, तो आप लोगों की आगे की रणनीति क्या होगी? रणनीति देखिए मैम, अभी हम लोग सोच रहे हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से अभी किया जाए, बट जून के बाद हम लोगों की रणनीति यही है कि इन सब चीज़ों को ग्राउंड लेवल पे प्रॉपर एक डेट और प्लेस निर्धारित करेंगे और वहाँ पे हम सब लोग इकट्ठा होंगे। हम अपने स्टूडेंट से भी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जब भी ऐसा कोई मोमेंट हो तो आप इंजीनियर्स हो, आप पोलाइट तरीके से अपनी बातों को रखिए सरकार और सिस्टम तक। और हम मीडिया प्लेटफॉर्म से भी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो भी सब लोग बड़े बड़े हैं या छोटे जो भी हैं सब लोग प्लीज़ इस मूवमेंट को आगे बढ़ाएं, क्योंकि रेलवे एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, देश में बेरोजगारी बहुत बड़े लेवल पे पहुंच चुकी है। मिश्रा जी, एटलीस्ट मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगी आपसे कि क्या अभी आप लोगों को मीडिया कवरेज मिल रहा है? ये जो मुद्दा है, इस मुद्दे को मीडिया कवर कर रही है, इस पे चर्चा हो रही है या फिर इसको दरकिनार किया जा रहा है? चौथा स्तंभ जिसे हम कहते हैं मीडिया, वो इस मुद्दे पर बात नहीं कर रही। मीडिया को तो बस वही है, दो तीन न्यूज़ पकड़ लो बस, वही चीज़ होता है। अब अगर कोई मोदी जी कहीं गए हैं तो पूरा दिन वो भी न्यूज़ चलेगा, कहीं योगी जी गए हैं तो पूरा न्यूज़ वो चलेगा, या कोई मर गया है कहीं, कुछ भी ऐसा इवेंट हो गया मतलब उनको ताम झाम वाला। आज तक मैं तो इधर बीचन, मैं लिटरली बताऊं तो मैं न्यूज़ चैनल देखना बंद कर दिया हूं मैम। मैं देखता ही नहीं हूँ यूट्यूब किसी भी टीवी चैनल्स को, क्योंकि मुझे पता है कि वहां पे सिर्फ ज्वलंत मुद्दे होते हैं। ऐसा कि अभी एक दिल्ली में, अब मैं उस पर नहीं क्या बोलूंगा कि गलत हुआ या सही हुआ, ऑब्वियस बात है ऐसे इवेंट जो भी हो रहे हैं बहुत गलत है, लेकिन देखिए कि पूरा का पूरा कवरेज पूरे 24 आवर 24x7 डेज चल रहा है भाई। उसमें आधे घंटे मीडिया को कम से कम इस तरह के बेरोजगारी की बातें भी कम से कम करना चाहिए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब लोगों को। जी, मीडिया बिल्कुल। मैम उतनी मीडिया मैम उतना एक्टिव नहीं है यूथ के एम्प्लॉयमेंट को लेके, लेकिन हाँ कुछ मैंने जैसे कि उस दिन हमारा 19 तारीख को ट्विटर कैंपेन हुआ था, उस दिन हमारी ट्रेंडिंग में थी, तो कुछ आर्टिकल्स और न्यूज़पेपर में आए थे कि यूथ आर डिमांडिंग रेलवे जॉब्स, यूथ जो रेलवे से मांग रहे हैं उस, और फिर अपना जो हैशटैग था उस चीज को लिख के प्रिंट मीडिया का कुछ आर्टिकल्स आया था, ये मैम चीज तो एक्चुअली था में मैम। मीडिया, मेरा जहाँ तक माइंडसेट है, मैं जो समझ रहा हूँ, मैं कुछ मीडिया चैनल्स करना भी चाहते हैं और करते भी हैं, बट पता नहीं कहाँ से उन पे वर्क प्रेशर या दबाव एक्सटर्नल आ जाता है कि इस तरह के मुद्दों को उनको दबाने के लिए कहा जाता है। अब एग्जैक्ट वो कहाँ से आता है, कैसे आता है, वो तो वही लोग जानते होंगे, बट मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप पूरे देश के चौथे स्तंभ हैं, तो आप लोगों को इस चीज का डर नहीं होना चाहिए। जहां भी आपको लगे, किसी भी एरिया में, आप उस आवाज को जरूर उठाइए, तभी लोगों के बीच में आपका ट्रस्ट बना रहेगा। बस मैं इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा।
जी, बिल्कुल, इस प्रोग्राम का मेरा आखिरी सवाल होगा पीयूष जी, आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि रेलवे अभ्यर्थियों ने, आप लोगों ने सोशल मीडिया को कैसे इस आंदोलन का या अपने जो आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, इसका हिस्सा आप लोगों ने कैसे बनाया? देखिए मैम, एक्चुअली क्या होता है, जैसे हम लोग टीचर हैं, आरके सर टीचर हैं, वो पढ़ाते हैं, हम भी पढ़ाते हैं, सब लोग पढ़ाते हैं। तो बहुत सारे अभ्यर्थी होते हैं जो रेलवे एग्जामिनेशंस को के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ऐसे में हुआ क्या, जब वैकेंसीज नहीं आ रहे हैं, तो बच्चों लोगों ने कमेंट करना चालू किया कि सर वैकेंसीज नहीं आ रहे हैं, किस लिए पढ़ा रहे हो? वैकेंसीज नहीं आ रहे हैं, क्यों आप ये उस वैकेंसी के लिए पढ़ा रहे हो? तो इस तरह के बहुत सारे मैसेजेस आने लगे। तो मैडम ऑब्वियसली हम लोगों को भी खराब लगता है, तो उनका सपोर्ट करना ही पड़ेगा। तो अब उनके तरफ से आवाज उठाई तो उठाए कौन? प्लेटफॉर्म पे तो हम ही लोग हैं, हम ही लोगों पे विश्वास जताया बच्चों ने, तो हम ही लोग उठाएंगे आवाज। तो इस तरह से ये एक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गई है मैडम, और हम लोग जी, उठा रहे हैं, लगातार उठा रहे हैं आवाज बच्चों का। एंड स्टूडेंट आपको आप सपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली हम लोगों को क्या है, लगातार ट्विटर ट्रेंडिंग करना चाहिए। एक दिन की बात नहीं है, लगातार करना चाहिए। इससे होगा क्या, कम से कम एक रिप्लाई तो आए। एग्जामिनेशन कैलेंडर को लेकर डिमांड करना चाहिए बहुत सीरियस टाइप से सभी के लिए, तो एक रिप्लाई तो कम से कम आएगा ही आएगा। अब फिर भी नहीं आए तो राम भला करे देश का। जी, बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद आर.के. मिश्रा जी, पीयूष पराशर जी, आप लोगों ने बताया और मैं निवेदन भी करना चाहती हूँ सरकार से और साथ ही अपनी मीडिया से भी कि जो यूथ के मुद्दे हैं, जो सही मुद्दे हैं, जो बेरोज़गारी के मुद्दे हैं, उन पर ध्यान दें, ना कि उनको दबाने का प्रयास करें। इस तरह से देश विकसित कभी नहीं हो पाएगा। अगर मेरा सरकार से भी निवेदन है और मीडिया से भी निवेदन है कि जो सही मुद्दे हों, जेन्युइन मुद्दे हों, उस पर खुलकर बात करें। आजकल एक बहुत बड़ी विडंबना है पीयूष जी, आर.के. मिश्रा जी की मीडिया भी पार्टी की मीडिया बनकर रह गई है। कोई इस पार्टी की तो कोई उस पार्टी की। लेकिन जो एक जनता के जो मुद्दे हैं, उस पर ध्यान आकर्षित नहीं कर पाती है। मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि कृपया जनता के मुद्दे पर आप ध्यान दें और एक और मैं चीज़ कहना चाहती हूँ, जो भी जनता के मुद्दे हैं, यूथ के मुद्दे हैं, आपके बेरोज़गारी के मुद्दे हैं या आपके साथ अन्याय किया जा रहा है, तो आप आर शंखनाद के द्वारा अपने मुद्दे को उठा सकते हैं, आप बात कर सकते हैं। आपके मुद्दे को आर शंखनाद हमेशा उठाता रहेगा क्योंकि आर शंखनाद एक ऐसा चैनल है, एक ऐसा मीडिया का प्लेटफ़ॉर्म तैयार हो रहा है, जो केवल और केवल जनता के लिए है, ना कि किसी राजनीतिक पार्टी के लिए। सभी का बहुत-बहुत आभार। आप देखते रहिए आर शंखनाद।